आज हम लोग एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स क्लास 11th जो कि नीट का सिलेबस में आता है, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। एनाटॉमी मॉर्फोलॉजी को हम लोग कर चुके हैं, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स आज देखेंगे। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ये लेक्चर हमारा आज होगा फर्स्ट लेक्चर। एक्चुअली यहाँ पे एनाटॉमी आता है। एनाटॉमी इंटरनल स्ट्रक्चर को हम लोग मेंशन करते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर का जहाँ पे स्टडी होता है उसको एनाटॉमी बोला जाता है। मॉर्फोलॉजी एक्सटर्नल फीचर्स, एनाटॉमी इंटरनल फीचर्स को देखते हैं किस तरह से एनाटॉमी में फ्लावरिंग प्लांट्स का एनाटॉमी को मेंशन करते हैं। पहले एनाटॉमी को डिस्कस करते हैं। ये एनाटॉमी एक्चुअली है क्या, जहाँ पे इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी की जाती है उसको क्या बोला जाता है, एनाटॉमी बोला जाता है। ओके, तो स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर इसी को क्या बोलते हैं, जहाँ इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी की जाती है उसको ही एनाटॉमी बोलते हैं। जैसे टिश्यू के रिगार्ड बात करें, एनाटॉमी में चाहे तो लीफ कटिंग सेक्शन देखेंगे, ट्रांसवर्स, लॉन्गिट्यूडनल, स्टेम या फिर अदर रूट वाला पार्ट। तो सबसे पहले यहाँ पे एनाटॉमी में टिश्यू को हम लोग डिस्कस करते हैं। टिश्यू एक्चुअली होता क्या है ना। तो टिश्यू को के लिए हम लोग बात करते हैं ग्रुप ऑफ सेल्स। सिंपल ग्रुप ऑफ सेल्स को हम लोग क्या बोलेंगे, टिश्यू बोलेंगे। और ये ग्रुप ऑफ सेल्स जो होगा कैसा होगा, सेम ओरिजिन, सेम स्ट्रक्चर, सेम फंक्शन का होगा, उसको क्या बोला जाएगा, टिश्यू बोला जाएगा। टिश्यू दैट मीन्स ग्रुप ऑफ सेल, क्या बोलेंगे, ग्रुप ऑफ सेल्स। ग्रुप ऑफ सेल्स उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टिश्यू बोलेंगे। अब ये जो ग्रुप होगा कैसा होगा, सेम स्ट्रक्चर होंगे, सेम फंक्शन होंगे, सेम ओरिजिन होगा। तो ये सेम ओरिजिन होगा, सेम स्ट्रक्चर होंगे, सेम फंक्शन होगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टिश्यू बोलेंगे। क्या बोलेंगे, टिश्यू। ग्रुप ऑफ सेल्स विच हैव सिमिलर ओरिजिन, सिमिलर स्ट्रक्चर एंड सिमिलर फंक्शन। इस तरह के ग्रुप ऑफ सेल्स को क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। सेम बहुत सारे सेल्स के ग्रुप को हम लोग क्या बोलेंगे, टिश्यू बोलेंगे। क्या बोलेंगे, टिश्यू बोलेंगे। याद रहेगा, सिंपल ग्रुप ऑफ सेल्स। अब यह ग्रुप ऑफ सेल्स कैसे होगा, जैसे नॉर्मली हम लोग थोड़ा दूसरी तरफ डेविएट होते हैं। ह्यूमन के केस में जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, सिंगल सेल होता है। वो सिंगल सेल फर्दर डिवीज़न करता है, मल्टी सेल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है, जिसको एम्ब्रायो बोलते हैं। तो वहाँ पे ग्रुप ऑफ सेल्स जो होता है वो कैसा होता है, सिमिलर ओरिजिन, सिमिलर स्ट्रक्चर, सिमिलर फंक्शन। अब प्लांट के केस में, फ्लावरिंग प्लांट्स है तो प्लांट के केस में इस तरह से टिश्यू को क्या बोलेंगे, ग्रुप ऑफ सेल्स विच हैव सेम ओरिजिन, सेम स्ट्रक्चर एंड सेम फंक्शन। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टिश्यू। अब टिश्यू कितने तरह के हैं, 2 टाइप्स। एक होगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा होगा परमानेंट टिश्यू, है ना। तो टिश्यू को हम लोग अगर डिफ्रेंशिएट करें तो एक होगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ऐसा टिश्यू जो बार बार डिवाइड करे, नंबर्स इंक्रीज़ करे, और सेम ग्रुप्स अगर होंगे ओरिजिन फॉर्म्स में, स्ट्रक्चर फॉर्म्स में या फिर फंक्शन फॉर्म में, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टिश्यू बोलेंगे। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इनकी खासियत होती है
ये हमेशा डिवाइड करता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमेशा डिवाइड करता है, डिवीज़न करता है, ग्रुप्स में आता है, और फिर ये ग्रुप्स को हम लोग क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। इस ग्रुप ऑफ सेल्स को टिश्यू बोलते हैं। बट कुछ सेल साइकिल को अगर हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे तो सेल साइकिल 2 स्टेप्स में होती है, इंटरफेज और फिर माइटोटिक फेज़, या फिर इसको डिवाइडिंग फेज़ बोलते हैं। 2 स्टेप्स में, यहाँ से लेके यहाँ तक इंटरफेज, प्रीपेरेटिव फेज़ बोलते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर है माइटोटिक फेज़ या फिर डिवीज़न फेज़, समझेंगे मेरिस्टेमेटिक क्यों या फिर परमानेंट क्यों। तो टिश्यू विच हैव 2 टाइप्स, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा टाइप्स होगा परमानेंट टिश्यू। क्या होगा, परमानेंट टिश्यू। 2 फॉर्म्स, 2 टाइप्स हो गए। टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल, कैसा, ओरिजिन सेम, स्ट्रक्चर सेम, फंक्शन सेम, इस तरह के ग्रुप ऑफ सेल्स को टिश्यू बोलेंगे। 2 तरह के, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। परमानेंट समझ में आता है, जो कि परमानेंटली। मेरिस्टेमेटिक ऐसा होता है जो बार बार डिवीज़न करता है, न्यू सेल्स ओरिजिन करता है। तो यहाँ पे न्यू सेल्स का ओरिजिन होता है, सेल बार बार डिवाइड करते हैं, बार बार डिवाइड होती है, इसको हम लोग बोलते हैं सेल साइकिल। सेल साइकिल को फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किए, इंटरफेज और माइटोटिक या फिर डिवीज़न फेज़। तो ये जो इंटरफेज है इसको फर्दर 3 भागों में डिवाइड किया जाता है, G1 फर्स्ट ग्रोथ फेज़, DNA सिंथेटिक फेज़ और सेकेंड ग्रोथ फेज़। ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का ख़ास बात यह है कि ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमेशा साइक्लिक प्रोसेस को दोहराता है। G1 फर्स्ट ग्रोथ फेज़, DNA सिंथेटिक फेज़, G2 फेज़ सेकेंड ग्रोथ फेज़, एंड देन यहाँ पे प्रोफेज़, मेटाफेज़, एनाफेज़, टेलोफेज़ एंड देन साइटोकाइनेसिस होता है। 1 से 2 हो जाता है, एक सेल ग्रो करता है, इस तरह से ग्रो करता है, और यहाँ आके इस तरह से न्यूक्लियस का बंटवारा होता है, डिवीज़न होता है, फिर साइटोप्लाज्म का डिवीज़न होता है, 1 से 2 हो जाता है इस तरह से, तो डिवीज़न होती है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमेशा ये सेल साइकिल को क्या करता है, फुलफ़िल करता है, सेल साइकिल को कंप्लीट करता है, 1 से 2 हो जाता है, सेल साइकिल को कंप्लीट करता है, 1 से 2 हो जाती है। शादियों से पहले कितनी देर तैयारी होती है, तो ये लॉन्गेस्ट फेज़ है, इंटरफेज़ लंबा फेज़ है, 95% टाइम टेकन होता है। बट ये जो कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस होती है, ये सेल का जो डिवीज़न होता है बहुत कम टाइम के लिए होता है। अगर 100% लेंगे तो 95% टाइम यहाँ पे और 5% टाइम यहाँ पे माइटोटिक फेज़ में होता है। तो इस तरह से तैयारी होती है और फिर डिवीज़न होता है। शादी से पहले तैयारी होने में कितना टाइम लगता है, 2-3 महीना, शादियाँ 1 दिन 2 दिन में कंप्लीट। तो यहाँ पे एक सेल प्रिपरेशन करता है 95% टाइम टेकन, और फिर डिवीज़न करता है तो 5% टाइम टेकन, 1 से 2 हो जाता है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का ये खासियत है, ये सेल साइकिल को हमेशा फुलफ़िल करेगा, हमेशा डिवीज़न करेगा, उसके लिए प्रिपरेशन करेगा, न्यूक्लियस का डिवीज़न होगा, फिर साइटोकाइनेसिस का डिवीज़न होगा। अब परमानेंट टिश्यू की अगर बात करेंगे तो ये परमानेंट टिश्यू इस सेल साइकिल से बाहर निकल जाता है। G1 फेज़ से, फर्स्ट ग्रोथ फेज़ से G0 फेज़ में आ जाता है। किस में आ जाता है, G0 फेज़ में, जिसको हम लोग बोलते हैं क्वेशंट फेज़। सेल डिवीज़न में अच्छी तरह इसको पढ़े हैं, इसको बोलते हैं क्वेशंट फेज़। तो ये डिफ्रेंशिएशन कर जाता है, फर्स्ट G1 से G0 फेज़ में टेम्परेरी बेसिस पे जाता है ना, कुछ दिन के लिए, फिर से ये रिटर्न हो सकता है। अगर टेम्परेरी गया है तो रिटर्न हो सकता है, अगर ये रिटर्न हो जाएगा तो उसको बोलते हैं डी डिफ्रेंशिएशन। और परमानेंटली अगर फिर से चला जाए G0 में, G1 से G0 में, तो उसको बोलते हैं री डिफ्रेंशिएशन। तो यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इस सेल साइकिल को कवर करता है, G1 एस, G2 प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज एंड देन साइटोकाइनेसिस। और प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ये जो फेजेज़ हैं ये कैरियोकाइनेसिस के फेजेज़ हैं। तो इसमें एक सेल है, अनमेच्योर है, यंग सेल है, ये पहले ग्रोथ होती है ना, ग्रोथ होती है, और उसके बाद न्यूक्लियस का डिवीज़न होता है। ये ग्रोथ होती है, ये ग्रोथ फेज़ है, और ग्रोथ के बाद ये सबसे पहले यहाँ से यहाँ ग्रोथ होगी, फिर कैरियोकाइनेसिस होता है। न्यूक्लियस का डिवीज़न को बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस।
कैरियोकाइनेसिस होती है और फिर साइटोकाइनेसिस होती है। तो 2 न्यूक्लियस, 2 साइटोप्लाज्म, इस तरह से 2 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है ये बार बार डिवीज़न करता है, नंबर्स इंक्रीज करता है और सेम ओरिजिन, सेम स्ट्रक्चर, सेम फंक्शन वाले सेल एक साथ अगर होंगे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं। ओके, परमानेंट टिश्यू जो यहाँ से बाहर आ गए, अब ये डिवीज़न का काम नहीं करेगा, कोई दूसरा काम करेगा, है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? परमानेंट टिश्यू। ओके, क्लियर? आगे हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और फिर परमानेंट टिश्यू को डिस्कस करेंगे। तो पहला हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को मेंशन करते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यहीं पे करते हैं, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को मेंशन करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम ऑफ फॉर्मेशन, ये 2 तरह के होते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू 2 तरह के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइम ऑफ फॉर्मेशन, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो फर्स्ट बेसिस हम लोग यहाँ पे डिवाइड करेंगे, क्या होता है? प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, प्राइमरी और सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या फिर सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किस बेसिस पे कर देंगे? टाइम ऑफ फॉर्मेशन, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम ऑफ फॉर्मेशन, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम ऑफ फॉर्मेशन। किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ टाइम ऑफ फॉर्मेशन, शॉर्ट फॉर्म कर दें। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम ऑफ फॉर्मेशन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में डिवाइड किया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन अगर बात करें तो इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है ना। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। फिर से लिख दो, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को किस बेसिस पे 3 भागों में डिवाइड किया गया है? ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम फॉर्मेशन, है ना, फॉर्मेशन में कितना टाइम लगा उस बेसिस पे प्राइमरी और सेकेंडरी। दूसरा बेसिस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को डिवाइड किया गया है किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। इसको अपाइकल मेरिस्टेम में, अपाइकल मेरिस्टेम में, दूसरा जो होगा इंटरकैलरी या फिर लेटरल मेरिस्टेम में, और तीसरा टाइप जो होगा ये क्या होगा? इंटरकैलरी मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। अपाइकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को ऑन द बेसिस ऑफ टाइम फॉर्मेशन, प्राइमरी और सेकेंडरी। ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, अपाइकल, लेटरल और इंटरकैलरी। इस तरह से 3 पार्ट में डिवाइड किया गया फिगर के थ्रू हम लोग देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो है ये परमानेंट टिश्यू है। परमानेंट टिश्यू को हम लोग इस तरह से अब मेंशन करेंगे। क्या होता है परमानेंट टिश्यू? दूसरा क्या है? परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में ऑन द बेसिस ऑफ टाइम फॉर्मेशन, प्राइमरी, सेकेंडरी, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, अपाइकल, एपेक्स में, लेटरल, साइड में, इंटरकैलरी जहाँ से ब्रांचेस निकलती हैं, लीफ, स्टेम वगैरह निकलती है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। अब दूसरा जो हम लोग देखेंगे परमानेंट टिश्यू क्या होती है? परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू है ना। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा क्या होगा? परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू के रिगार्ड हम लोग अगर बात करें तो इनको फिर से फर्दर डिवाइड किया गया है। सिंपल परमानेंट टिश्यू, कंपाउंड परमानेंट टिश्यू। तो इनको हम लोग देखते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरा जो होगा कंपाउंड परमानेंट टिश्यू।
सिंपल और कंपाउंड, है ना, सिंपल टिश्यू और कंपाउंड टिश्यू। परमानेंट टिश्यू को दो भागों में डिवाइड किया गया है, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कंपाउंड परमानेंट टिश्यू। सिंपल टिश्यू पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। यहाँ पे क्या होगा, टिश्यू दैट मीन्स ग्रुप ऑफ सेल्स होगा, सिमिलर या फिर सेम ओरिजिन, सिमिलर स्ट्रक्चर, सेम स्ट्रक्चर या फिर सेम फंक्शन होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलेंगे, या फिर ओरिजिन ग्रुप ऑफ सेल्स को टिश्यू बोलेंगे। तो ये जो सिंपल टिश्यू होगा, सेम टाइप ऑफ सेल्स होंगे। टिश्यू सिंपल टिश्यू कैसे होंगे, सेम टाइप्स ऑफ सेल्स मिलके ग्रुप में आएंगे और क्या बनाएगा, सिंपल टिश्यू का फॉर्मेशन करेगा। वन टाइप ऑफ सेल होंगे यहाँ पे, वन टाइप ऑफ सेल, एक ही तरह का सारे सेल्स होंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिंपल टिश्यू बोलेंगे। अब ये जो सिंपल टिश्यू या फिर सिंपल परमानेंट टिश्यू है, एक तरह के सेल से बना हुआ, ये कैसा होगा, एक तो एपिडर्मल टिश्यू होगा, दूसरा ग्राउंड टिश्यू होगा। ये किस तरह से होंगे, वन टाइप ऑफ सेल्स या फिर सिंपल टिश्यू दो तरह से होंगे, दो टाइप के होंगे, एपिडर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू। एपी अपर, डर्मा मीन्स लेयर, अपर लेयर ऑफ सेल्स, टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल्स या फिर टिश्यू, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, एपिडर्मल टिश्यू। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू को फर्दर डिवाइड किया गया है एपिडर्मल और ग्राउंड टिश्यू में। एपिडर्मल टिश्यू और दूसरा ग्राउंड टिश्यू। एपिडर्मल अपर लेयर ऑफ टिश्यू और दूसरा ग्राउंड टिश्यू, है ना। तो एपिडर्मल टिश्यू अपर लेयर ऑफ सेल्स, टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल्स हो गया, और ग्राउंड टिश्यू अंदर के लेयर के सेल्स होंगे, जो फर्दर डिफ्रेंशिएट होंगे पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा में। तो ग्राउंड टिश्यू को फर्दर हम लोग तीन पार्ट्स में देखेंगे, तीन तरह के होंगे। क्या क्या होगा, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा और एक होगा पेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा एंड कोलेनकाइमा। क्या होगा, कोलेनकाइमा, पेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा एंड कोलेनकाइमा। थ्री टाइप्स इस तरह से होंगे। ओके, सिंपल टिश्यू वन टाइप्स ऑफ सेल से बना होगा, एपिडर्मल, ग्राउंड, दो फॉर्म्स होंगे। ग्राउंड टिश्यू के फर्दर पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, थ्री टाइप्स होंगे। अब आ जाते हैं हम लोग कंपाउंड परमानेंट टिश्यू की तरफ। कंपाउंड परमानेंट टिश्यू ये जो बना होगा, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल, ग्रुप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होंगे। यहाँ पे वन टाइप ऑफ सेल्स है, यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होंगे। ये क्या होंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स ग्रुप में आएंगे, उसको क्या बोलेंगे, परमानेंट टिश्यू बोलेंगे, कंपाउंड टिश्यू बोलेंगे। और यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम आएगा, है ना। इसको फर्दर डिफ्रेंशिएट करेंगे दो पार्ट्स में, जाइलम एंड फ्लोएम। ये दो तरह के सेल्स होंगे, कंपाउंड परमानेंट टिश्यू, जाइलम और फ्लोएम, दो तरह से। वन बाय वन हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को डिटेल से और परमानेंट टिश्यू को डिटेल से देखते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, है ना, ये तो आउटलुक था। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्राइमरी, सेकेंडरी, परमानेंट टिश्यू, इस तरह से सिंपल, कंपाउंड। सिंपल में एपिडर्मल, ग्राउंड, ग्राउंड टिश्यू फर्दर पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड देन स्क्लेरेन्काइमा। कंपाउंड टिश्यू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स एक साथ होंगे, तो उसको बोलेंगे जाइलम और फ्लोएम। इस तरह से दो ही टाइप्स होंगे, है ना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिटेल से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू को देखेंगे। ओके, थैंक यू।